भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। भक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप सभी मेरे साथ जयकारा लगाइए। बोलिए खजाना आदिनाथ भगवान की। बोलिए 108 आचार्य भगवान पुलक सागर जी गुरुदेव की। सूरज संदेशा लाया, धरती पर उत्सव आया, देवों का देव ऋषभ देव आया। सूरज संदेशा लाया, धरती पे उत्सव आया। सूरज संदेशा लाया, धरती पे उत्सव आया। वीरों का वीर
एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं, ऋषभ कथा के ग्रंथ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सावधान, राजा श्रेण चेला रानी ऋषभ ग्रंथ को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। श्री जिनवर की वाणी रे, खड़े हो जाइए सभी। श्री जिनवर की वाणी रे, भाई घड़ी प्यारी लागे। श्री जिनवर की वाणी रे, भाई घड़ी प्यारी लागे। श्री जिनवर की वाणी रे, भाई घड़ी प्यारी लागे। ये मिश्री सी मन में घोले, ये मिश्री सी मन में घोले। दोनों हाथ पर दिन भर की वाणी रे, भाई घड़ी प्यारी लागे। दिन भर की वाणी रे, भाई घड़ी प्यारी लागे। चलिए आ रहे हैं ऋषभ कथा के उस गीत के साथ। लीजिए ऋषभ कथा प्रारंभ गीत। फुलक सागर गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमिरे मात सरस्वती हम पर हो सहाय। हम कथा सुनाते, एक बार दोनों हाथ उठा लीजिए। मनीष जी, हम कथा सुनाते ऋषभ देव भगवान की। हम कथा सुनाते ऋषभ देव भगवान की। जीवन गाथा ने कृपा निधि गुणगान की। जीवन गाथा ने कृपा निधि गुणगान की। हम कथा सुनाते ऋषभ देव भगवान की। हम कथा सुनाते ऋषभ देव भगवान की। जीवन गाथाए कृपा निधि गुणगान की। जीवन गाथाए कृपा निधि गुणगान की। जम्बुदीपे भरत खंडे, आया बलते भारत वर्षे। एक बकरी है विख्यात अयोध्या नाम की। सुबह प्रार्थना की बेला भगवान का जन्म हुआ। अपनी चित्त वृत्तियों को तुमने भगवान की जन्म अवतरण पर समर्पित कर दिया। मैं देख रहा था कि लोग घड़ी नहीं, जो देख रहा था वह मंच पर भगवान का चरित्र देख रहा था। वरना समय हो जाए तो लोग घड़ी देखने लगते हैं, लेकिन डूंगरपुर में ऐसा हो रहा है कि लोगों को किसी भी घड़ी में घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। उनकी एक टक निगाह मंच पर रुकी हुई है। ये प्रभाव हमारा नहीं, ये हमारे केसरियानाथ की कृपा है, उनका प्रभाव है, आदिनाथ भगवान का कृपा है। राजा नाभिराय लोकप्रियता अर्जित कर रहे हैं। कौन है जिसे लोकप्रियता अच्छी नहीं लगती? ऐसा कौन है जो अपने बारे में बुरा सुनना चाहता है?
कोई है बुरे से बुरा व्यक्ति भी अपने बारे में कैसा सुनना चाहता है? अच्छा सुनना चाहता। मनुष्य हो, लोकप्रियता अर्जित करना तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा हक है। सारी दुनिया के सामने, सारी समाज के सामने, अपने आप के सामने लोकप्रिय बना। लोकप्रियता कैसे मिलती है? नंबर 2 से, बेईमानी से, छल से, कपट से, ईर्ष्या से लोकप्रियता नहीं मिलती मेरे भाई। लोकप्रियता मिलती है आदमी के चरित्र से। चरित्र यदि सदचरित्र होता है तो उसकी सुगंध फैलती है, और दुष्चरित्र होता है तो उसकी दुर्गंध फैला करती है। हमें अपने आप में सुगंधित होना। दुनिया से जाओगे, कोई महक छोड़कर जाओगे या नहीं जाओगे? कोई खुशबू, कोई संदेश छोड़कर जाओ। मालूम है हम डूंगरपुर से चले जाएंगे, लेकिन बरसों ऋषभ कथा तुम्हारे हृदय में महकती रहेगी। हम स्थायी नहीं हैं, हम तो जाने वाले हैं। लेकिन यह जो यहाँ पर घटा है वह सदियों सदियों तुम्हारे स्मृति पटल पर अंकित हो जाए। झुंड के झुंड देवी देवता माता मरुदेवी और नाभिराय के आंगन में पहुंच गए। अंतर मुहूर्त की घटना, जितना सुबह यहाँ चरित्र दिखाने में समय लगा इतना नहीं लगता है। अंतर मुहूर्त 48 मिनट के अंदर अंदर सारा जन्म कल्याण हो जाया करता है, जन्माभिषेक हो जाता है और बालक को वापिस इंद्र ला करके सौंप। ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन हम लोग थोड़ा विस्तार बुद्धि वाले लोग हैं, धीरे धीरे दिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तब जाकर के वो हमारे धारणा में, हृदय में समाहित होगा। अंतर मुहूर्त के अंदर भगवान का जन्म भी हो जाता है। इंद्रा की इंद्राणी लेकर के चली जाती है, जन्माभिषेक हो जाता है, श्रृंगार हो जाते हैं, लौट करके वापस अयोध्या में आ जाते हैं। माता को उनका बालक वापस। फिर क्या होता है? इंद्र तांडव नृत्य करता है। किसके आंगन में? नाभिराय के आंगन। नाभिराय मरुदेवी को बिठाया जाता है, उन्हें बालक सौंपा जाता है और उनके सामने तांडव नृत्य होता है। झूम झूम जाता है स्वधर्मेंद्र किंकरों की भांति माता के आंगन में नृत्य करता है। तुम्हें शर्म आती है ना? तुम्हारी इज्जत खराब हो जाएगी नृत्य करने में। बाजू वाला पागल कहेगा, बाजू वाला कहेगा कैसा नाच रहा है। ये भक्ति नहीं कर सकते। जिनके अंदर ज्ञान है, तर्क है, उनके अंदर भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति तो निरभिमान होती है, भक्ति तो तर्क से रहित होती है, भक्ति तो प्रश्नों से रहित होती है। कोई आर्गुमेंट्स नहीं होते हैं भक्ति में। किंतु तो देखते हो ना, बाजू वाला करे तो हम करेंगे, वो नहीं कर रहा तो हम भी नहीं करेंगे। लोग क्या कहेंगे? धर तेरे की लोग क्या कहेंगे? सारे स्वर्गों का अधिपति देवराज इंद्र आज ये भूल गया माता के आंगन में कि मैं सारे स्वर्गों का अधिपति सम्राट हूं, मैं देवेंद्र हूं। भूल गया। 3 लोक के नाथ है, उनका जन्म कल्याण मना रहा। तांडव नृत्य करता है। अभी करेंगे ना, इंद्र महाराज नहीं आए थे, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब भाई हाँ आ गए क्या? नृत्य करना है, तांडव नृत्य आता है। आदमियों को तो आना चाहिए, बीवियां तो रोज नचाती हैं दिन भर उंगलियों पर। आपको तो बहुत अच्छे से आना चाहिए।
भगवान की भक्ति में सुदबुद होकर कभी नंदीश्वर जी पहुंचता है, कभी सुमेरु पर पहुंचता है, कभी नाभि राय के अयोध्या के आंगन में आकर बहुत रूप धारण करता है। 1008 रूप बना लेता है सौधर्मेंद्र। भगवान की भक्ति करते समय नेत्र ही नहीं बनाता है, जहां देखो पूरे आकाश मंडल में सौधर्मेंद्र ही नजर आता है। अपनी विक्रिया से बहुरूपिणी विद्या जिसके पास है, सूक्ष्म रूप बनाता है, विराट रूप बनाता है। और भगवान की भक्ति में अपने आप को सुध बुध खो के किंकर की भांति भगवान के चरणों का दास बन जाता है। सौधर्मेंद्र भगवान की भक्ति करते समय दासानुदास बन जाता है, अपने सौभाग्य को सराहता है। माता मरुदेवी बलि जा रही हैं अपने बालक पर, नाभि राय मोती लुटा रहे हैं। आज का उत्सव जब अयोध्या में हुआ होगा ना, हीरे मोती लुटा रहे हैं, प्रजाजन आनंद से पूरे दिन नृत्य कर रही है, भक्ति कर रही है। भगवान की निछावर हो रहे हैं लोग। गोरी गोरी बाहें माता मरुदेवी की और कंचन के समान, सोने के समान, तप्त स्वर्ण के समान भगवान की देह। अपने बाहुओं में जब अजान बाहुओं में माता भरती है तो लगता है कोई पूर्व दिशा अपने सूर्य का आलिंगन कर रही हो। ऐसा महान दृश्य। देवियां सुलाती है, माता सो विश्राम करो। नहीं, 3 लोक के नाथ का जन्म हुआ। मान्यवर, ये सारे देवता क्यों आए हैं भगवान के आंगन में? क्या अभीष्ट है उनका? क्या अभिप्राय है उनके आने का? कोई अभिप्राय नहीं, कोई अभिष्ट नहीं, बधाई देने आए हैं भगवान को। तुम लोग अपने घर से किस लिए आए हो? बोलो, खाना पीना भोजन करके आए हो ना? सुबह के लड्डू खाए हैं ना? पेड़ा खाया है ना? भगवान का जन्मोत्सव किया है ना? शाम को क्यों आए हो? भगवान को, माता पिता को क्या देने आए हो? बधाई देने के लिए। बधाई हो, सौभाग्य है तुम्हारा। तुम्हारे घर में एक ऐसी अद्भुत शक्ति का जन्म हुआ। अभी सब पूरा पंडाल नृत्य करेगा आज। अब आगे होंगे वो जिनको नृत्य नहीं आएगा। प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो बुढ़ापे में सीधे नहीं चलोगे, ऐसे ऐसे चलोगे, लंगड़ाते लहराते बल खाते हुए। ये वही लोग हैं जो भगवान की भक्ति में झूमते नहीं है। पूरा पंडाल गरबा नृत्य में झूमेगा। सब यहाँ से तुम्हारे जिस बैठक है ना, सिंहासन, ये हटा दिए जाएंगे। बालक यहाँ पर पालना झूलेंगे। ध्यान रखना, जिसकी गोद में सारा संसार झूलता है, डूंगरपुर वालों, आज तुम उसे पालने में झुलाने का पुरुषार्थ यहाँ पर करोगे। जिसकी गोद में संसार झूलता है, जो भगवान की भक्ति में नृत्य करते हैं, उन्हें भाव भाव में नाचना नहीं पड़ते। जीवन को सार्थक करना। उत्सव महोत्सव का है आज, राज वैराग्य का विषय नहीं। आदि पुराण में कई पृष्ठों पर महाराज जिनसेन स्वामी ने भगवान के जन्म कल्याण का वर्णन किया। कितने सुंदर रूप, अत्यंत सुंदर शरीर, जन्म का अतिशय है उनके। 10 अतिशय जन्म से लेकर पैदा होते हैं। अत्यंत सुंदर शरीर, चतुर संस्थान सहनन भगवान का। एक भी अंग छोटा बड़ा नहीं, सब सुडौल भगवान का शरीर है। ऐसे भगवान मलमूत्र से रहित भगवान, माता का स्तनपान नहीं करते हैं, माँ का दूध पी करके बड़े नहीं होते हैं भगवान। सौधर्मेंद्र जाते जाते भगवान के अंगूठों में पयोधर छोड़ करके जाता है। पयोधर अमृत छोड़ कर जाता है।
भगवान अमृत चूस चूस कर बड़े हो जाया करते हैं। कभी पैर का अंगूठा चूसते हैं, कभी हाथ का अंगूठा चूसते हैं। जिसको मुंह में लिया उसी में अमृत की बरसात झरना फूट पड़ता है भगवान के मुख पर। वह दूध पीकर बड़े नहीं होते। सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण सची ने पहना है, श्रृंगार किया भगवान का। मालूम है 18 श्रृंगार। नारी के 16 श्रृंगार होते हैं, पुरुष के 18 श्रृंगार हुआ करते हैं। पुरुषों ने श्रृंगार छोड़ दिए, इसलिए इनने तुम्हारे भी श्रृंगार खुद ही पहन लिए। 18 श्रृंगार भगवान के रूप को। 3 ज्ञान के धारी भगवान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान लेकर प्रकट हुई वह आत्मा। ध्यान रखना। सुमेरु पर्वत पर ले गए, अभिषेक हुआ भगवान का। इंद्रों ने आनंद के भाव से भगवान का अभिषेक किया और देखा। देवों ने आश्चर्य भाव से देखा और मुनि भी अभिषेक में गए। चारण विधारी मुनि सुमेरु पर्वत पर पहुंच जाते हैं जब तीर्थंकर का जन्माभिषेक हुआ करता है। ध्यान रखना, विचारण विधानी मुनियों को लिखा है, उन्होंने एकाग्र चित्त होकर के भगवान का अभिषेक अपने नयनों से देखा और भगवान की वंदना करते हैं मुनिराज भी। यहाँ ये नहीं देखा जाता है कि भगवान ग्रस्त है, भगवान चौथे गुण स्थान में, देखे जाते। भगवान तीर्थंकर के गुणों की अर्चना और पूजा की जाती है, वंदना की जाती है। भगवान में वह गुण है 1008 गुण जिसके मुनि लोग भी वंदना किया करते। अद्भुत रूप है। ध्यान रखिए। ज्ञान पंथ पैदा करता है, भक्ति पथ बताती है। ज्ञान से पंथ बनते हैं, भक्ति पंथ नहीं बनाती, वह पथ दिखाती है। ऐसे पथ को देखते हुए सोचो, चंद्रमा जैसा मुख जिनका, भगवान का मुख कैसा? चंद्रमा में दाग है, मेरा तीर्थंकर बेदाग हुआ करता है। बेदाग है लेकिन फिर भी उनके गाल पर सची एक काला तिल बना देती है, होठों को गुलाबी कर देती है, नैनों में अंजन लगा देती है। सुंदर सुंदर आभूषण, देवोपनीत आभूषण, स्वर्ग से बनकर आए आभूषण से उन्हें अलंकृत कर दिया करती है। सीपी जैसी पलकें, बड़ी बड़ी पलकें भगवान की। तुम पैदा हुए थे ना, 8-8 दिन तो आंखें नहीं खुली होगी तुम्हारी। ध्यान रखना। यहाँ तो भगवान आंख खोलकर तीनों लोग को देख रहे हैं आनंद के साथ। कमलवत नयन, सुंदर सुंदर कपोल, घुंघराली अलकावलियां, इतने सुंदर घुंघराले बाल भगवान के ललाट पर अलकावली बनकर छा रहे हैं। अत्यंत सुंदर शरीर, नन्हे नन्हे से हाथ, गोरी गोरी माता मरुदेवी। देवियां कहती, मां हमें 2 बालक नहीं, मेरे बालक को नजर लग जाए। दृष्टि नहीं हट रही, देख रही है ना। 9 महीने से प्रतीक्षा कर रही थी, कब भगवान का रूप देखूं, कब भगवान को देखूं, कब अपने उस त्रिलोकनाथ के दर्शन करूं, अपनी नैनों से अपने नैनों को तृप्त करूं। माता रात रात सोच रही थी। सुबह होते ही सूर्योदय हो जाता। भगवान का जन्म हुआ, प्रेम अश्रुपात कर रहे हैं, नाभि राय की आंखें छलक छलक जा रही। आनंद नाम का नाटक करता है सौधर्मिंद्र। क्या होता है आनंद नाटक? भगवान के 10 भाव कहां कहां वन ने जन्म लिया। महाबल की पर्याय, वज्रजंग की पर्याय, वज्रनाभि की पर्याय, सब दृश्य सौधर्म इंद्र दिखाता है। और माता पूछती है, हे इंद्र, हे सची महारानी, सची इंद्राणी, तुमने सुमेरु पर्वत पर क्या किया मेरे बालक के साथ?
मालूम है जिस सुमेरु पर्वत पर अभिषेक हुआ ना, वो पूरा का पूरा अभिषेक माता के आंगन में सौधर्मेंद्र दिखाया करता है। माया से सुमेरु पर्वत बनाता है, 1008 कलशों से नमन कर, देखो माता हमने आपके पुत्र के साथ कितना उत्सव मनाया है, आनंद मनाया है। क्योंकि माता पिता नहीं जा सकते सुमेरु पर, उनके लिए पूरा जैसे एक वीडियो बन रहा है ना, हम चले जाएंगे, दुनिया को वीडियो दिखाओगे कि देखो ऐसी ऋषभ कथा हमारे डूंगरपुर में आयोजित की गई है, ऐसा आनंद उत्सव मनाया। बस वही चीज सौधर्मेंद्र ने आनंद नाटक के रूप में प्रस्तुत किया। अभी यहाँ पर उत्सव होगा, महोत्सव होगा, तैयार होके आए हो कि नहीं आए हो, ऐसे बैठने आए हो? बोलिए, भगवान की भक्ति करोगे ना कि नहीं करोगे? एक बात, बहुत कम लोगों के हाथ उठ रहे हैं, क्यों रे? बाकी लोगों को लकवा लगा है क्या है भगवान की भक्ति करने में? इंद्र 1008 रूप बनाता, तुम एक रूप से कर लो। 1008 नयन बनाता, तुम 2 नयनों से कर लो। बलि बलि जाओ भगवान के उस उत्सव पर। उत्सव तब उत्सव होने लगे नगर अयोध्या, नृत्य गान होने लगे, फहरे ध्वजा निशान। बोलो ऋषभदेव भगवान की। लगे अयोध्या स्वर्ग समाना, नगर निवासी देव परमाना। लगे अयोध्या स्वर्ग समाना, नगर निवासी देव प्रमाणा। नगर नारी जो लगे अप्सरा, प्रेम अथाह सिंधु सम गहरा। नगर नारी जो लगे अप्सरा, प्रेम अथाह सिंधु सम गहरा। ढोल मृदंग संग सब साजे, बाजते के संग संग रे बाजे। ढोल मृदंग शंख संग साजे, बजते के संग संग रे बाजे। तालियां, जय हो, बोलो आदिनाथ भगवान की। आनंद के साथ सारी नर नारियां अप्सराओं के समान लग रही है। अयोध्या नगरी आज झूम रही है आनंद के साथ। संगीत हुई अति गहरी, ध्वनि संगीत, अभी बोलिए अति गहरी। ओ ध्वनि संगीत हुई अति गहरी, ध्वनि संगीत हुई अति गहरी। ओ दसों दिशा जो हो गई बहरी, दसों दिशा जो हो गई बहरी। जो उत्सव सुमेरु गिरि पाई, जो
धर्म अर्थ और काम सिद्धि बल मोक्ष महापुरुषार्थ जासु फल मोक्ष महापुरुषार्थ जासु फल तदनंतर भगवान के 10 अवतार बता नृत्य नाट्य रचने लगा इंद्र कला निष्णात ओ प्रथम मंगला चरण सुहाना पूर्व रंग प्रारंभ विधाना ओ पुष्पांजलि से कीने आरंभा तांडव नृत्य बजा मृदंगा किन्नरिया वीणा करधारी ओ गीत मनोहर ध्वनि मनारी ओ भिन्न भिन्न रस विस्मयकारी ओ नृत्य देख सबके मनहारी सभा मध्य अति प्रेम बढ़ावा चकित देख सब अति सुख पावा अति सुख पावा जग में ज्येष्ठ सब भगवाना जग में शेष विषम भगवाना ओ धर्म में सुधार सजई बरसाना धर्म सुधार जय बरसाना ओ सो यह जन्म हुआ अवतारा सो यह जन्म हुआ अवतार ओ वृषभ देव के इंद्र पुकारा देव का इंद्र पुकारा आदिनाथ जय जय आदिनाथ बोलो आदिनाथ आदिनाथ जय जय आदिनाथ बोलो आदिनाथ आदिनाथ जय जय आदिनाथ बोलो आदिनाथ आदिनाथ तालियां जय हो आनंद उत्सव पूरे अयोध्या में चल रहा। तुम्हारे जैसे कोई नहीं बैठे वहां पर अयोध्या में। एक एक व्यक्ति नृत्य गान मृदंग ताल में झूम रहा, आनंद से भर रहा। माता मरुदेवी बालक को गोद में देख रही है, निहार रही है। दृष्टि नहीं हटती है। महाराज नाभि राय अवलोकन कर रहे हैं बालक तीर्थंकर का। तुम्हारे बच्चे तो रोते हैं ना, कितने साल रोते हैं? बोलो बोलो, कितने साल रोते? बोलो रे। कौन बोला पैदा हुए और मरते तक रोते ही रोते रहते हैं? करते क्या? बालक मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं। नवजात शिशु मुस्कुरा रहा। 1008 कलशों से नमन हो गया। छोटा सा बालक पद्मासन लगा करके बैठ गया। आप कितने साल में चलना सीखते हो? बोलो, कितने साल में? 1 साल में।
लेकिन चलना तो अभी तक नहीं आता तुमको, कैसे चला जाता है। ठुमक ठुमक बालक चल रहे हैं। बाल रूप भगवान का पद्मासन लगाकर भगवान बैठ गए और 1008 कलश मालूम है। बस योजन गहराई वाले, 4 योजन चौड़ाई वाले, 1 योजन मुख के कलश धरे जिन माथा नहीं जरा डेगे से सुना। एक कलश डाल देना तो पूरा डूंगरपुर बह जाएगा। उसमें इतनी भयानक जल की धार छूटा करती है। जा धारा पर्वत पर गिरे, पर्वत खंड खंड हो जाए। शोधारा प्रभु शीश में फूल कली बन जाए। बोलो ऋषभ देव भगवान की। नदियों के उबाल कैसे आते हैं। 1008 कलश बालक शिशु पर सौधर्म इंद्र ढाल दिया, अभिषेक करता। माता मनु देवी सब वृत्तांत देखकर कभी आश्चर्य से भरती है कि इतने से बालक के साथ इतना बड़ा माँ है ना, माँ का हृदय है। चाहे वह भगवान की माँ हो, चाहे मुनियों की माँ हो, चाहे साधारण व्यक्ति की माँ हो, माँ तो माँ हुआ करती। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी जाऊं जी, बलिहारी जाऊं जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी जाऊं, माता मनु देवी बलिहारी जाऊं जी। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी जाऊं जी, बलिहारी जाऊं जी, बलिहारी जाऊं जी, बलिहारी। माता मनु देवी आओ, ऊपर आओ, नाभिराय ऊपर आओ, ऐसे नहीं बैठना है। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी जाऊं जी, बलिहारी जाऊं जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी जाऊं जी, बलिहारी जाऊं जी। बालक कैसे खिलाते हैं, कैसे उत्सव मनाते हैं बालक का। बलिहारी जाऊं जी। तेरी मंद मंद मूर्तिया पे, तेरी मंद मंद सूरतिया पे बलिहारी जाऊं जी। तालियां। बलिहारी जाऊं जी, बलिहारी जाऊं जी, बलिहारी जाऊं जी। तेरे केस बड़े घुंघराले, तेरे केस बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले, बादल हो काले काले। ओ तेरे केस बड़े। भगवान का बाल रूप याद करो। पालने में भगवान है, देख रहे हैं देवी देवता पालना झुला रहे हैं, भगवान की छवि देख रहे हैं। तो तेरे केस बड़े घुंघराले, तेरे केस बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले, बादल हो काले काले। तेरे पाँव की पैजनिया पे बलिहारी जाऊं जी, बलिहारी जाऊं जी। तेरे पाँव की पैजनिया पे, जय हो पैजनिया पे ऋषभ देव भगवान की, बलिहारी जाऊं जी। झूम जाए पूरा पंडाल, खड़े हो जाइए भगवान की भक्ति में। नहीं इसलिए खड़े नहीं हो रहे हैं कि हमारी चेयर चली जाएगी, कुर्सी चली जाएगी। भगवान की भक्ति करो, जन्म मरण मिट जाएगा। ओ तेरे नैन बड़े कजरारे, तेरे नैन बड़े, भगवान की आंखें, तेरे नैन बड़े
मुस्कनिया पे बलिहारी जाऊं जी, बलिहारी जाऊं जी। तेरी मधुर मधुर मुस्कानिया में, तेरी मधुर मधुर मुस्कानिया में बलिहारी जाऊं। बोलो केसरिया लाल की, बलिहारी जाऊं जी, बलिहारी जाऊं जी। दोनों हाथ में माता मरुदेवी आनंद में लीन है, बालक के बलि जा रहे हैं, बलिहारी जा रहे हैं। क्या बात है। ओ तेरी चाल अजब मत वाली, तेरी चाल अजब मत वाली, तेरी चाल अजब मत वाली। तेरी चाल अजब मत वाली। ठुमक ठुमक चल रहे हैं बालक, झुम झुम रुंझुन बैजनियां बाज रही है। माता की गोद से उतर उतर के आंगन की तरफ भाग रहे हैं। ओ तेरी चाल अजब मत वाली, तेरी चाल अजब मत वाली। लगती मुझे प्यारी प्यारी, लगती मुझे प्यारी प्यारी। तेरी पायल की, तेरी पायल की, तेरी पायल की झनकरिया पे बलिहारी जाऊं जी, बलिहारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं जी, बलिहारी जाऊं जी। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी जाऊं जी, जय हो। जाऊं जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, क्या बात तेरी है। मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी जाऊं जी, बलिहारी जाऊं जी। दोनों हाथ आगे झूमते हुए आनंद के साथ। जय हो आदिनाथ भगवान की, बालक भगवान की। तेरी मंद मधुर मुस्कनिया में, तेरी मंद मधुर मुस्कनिया में बलिहारी जाऊं जी, बलिहारी जाऊं जी, बलिहारी जाऊं जी, बलिहारी जाऊं। दोनों हाथ में बलिहारी जाऊं जी, बलिहारी जाऊं जी, बलिहारी जाऊं जी, बलिहारी जाऊं। विश्वदेव भगवान की, मरुदेवी के लाल की, जय हो। नाभिराय गोपाल की, जय हो। बोलवादिनाथ भगवान की। जय हो। श्रीमती सीमा जी, कमलेश जी जैन, फलेजिया परिवार, वर्धमान फार्मा डूंगरपुर, हम खूब खूब अनुमोदना करते हैं। पधारे, गुरु आरती संपन्न कराएं। पधारे। चलिए भाई आरती वाले आए, इनकी बोली आरती की। तुरंत आई भाई, हमारे जाने का समय हो गया। दीपक जलाकर तैयार रखें। आ जाए, माता पिता भी आ जाए, क्योंकि सुबह उनकी भी आरती छूट गई थी, वो भी कृपया सम्मिलित हो गए। दूसरी सूचना, हेलो, वो छोटा बच्चा जो आया था वो कृपया यहाँ मंच पर लाएं। गुरुदेव अभी तक उन्होंने बच्चे का नाम नहीं रखा है, आप उस बच्चे का गुरुदेव नाम रख दे। आ जाए वो परिवार। परिवार परिवार क्यों बोला? मम्मी पापा को बोला ना। मम्मी पापा खाली, मम्मी पापा जो है उस बच्चे को लेकर आए बस। मम्मी पापा जो है उस बच्चे के
आइए आरती वालों को मुकुट लगाओ फटाफट। कहाँ है वो साज सज्जा वाला? और शीघ्रता करें। बोले आइए दोनों हाथ उठाइए ताली के साथ। साज ढले नित आरती करिए, साज ढले नित आरती करिए, ऋषभ कथा को घर में रखिए, ऋषभ कथा को घर में रखिए। जीवन करिए करे मनोरथ पूरे सबके, पूजन आदि महाप्रभु जी की हो, आरती ऋषभ कथा की, आरती ऋषभ कथा की, आरती ऋषभ कथा की, आरती ऋषभ कथा की। आरती उतारो हरि मूरत निहारो, आरती उतारो हरि मूरत निहारो, हरि जय हो गुरुनाथ, आज हरि आरती उतारो, जय हो गुरुनाथ, आज हरि आरती उतारो। हरि पुष्पदंत सागर से दीक्षा, हरि पुष्पदंत सागर से दीक्षा, बन कर मुनि जब पाई की शिक्षा, करते चले हो कल्याण, करते चले हो कल्याण, मैं आज हरि आरती उतारूं, सागर दिया तार, आज हरि आरती उतारूं, पूनक सागर दिया तार, आज हरि आरती उतारूं, पूनक दिया तार, आज हरि आरती उतारूं। हे हे गुरु चरणों में आनंद छाया, हे गुरु चरणों में आनंद छाया, ओ भक्तों का मन है हर छाया, हे भक्तों का मन है हर छाया, ओ कैसे भक्ति रचा मेरे, रा 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 रा। चलिए बोलो ऋषभदेव भगवान जय हो। चलिए भाइयों, अपने स्थान पर जाएं। एक बार इस बेंचों वाले पैकेज खत्म हो गया। हरि कुमार का रूप बाल रूप प्रस्तुत किया था, मायावी बालक बनकर। उसके माता पिता कह रहे हैं कि इसका नाम रखो। नाम तो मैं दीक्षा लेने के बाद रखता हूँ, और अभी इसकी दीक्षा होगी नहीं, बड़े होके हो सकती है, हो जाए तो चलिए ना, तो फिर एक और लाओ अगले साल, नहीं तो ये हम ले जाएंगे तो ये क्या करेंगे फिर। और इस बालक का नाम इस ऋषभ कथा पर मैं उसे नाम प्रदान करता हूं। आज की तारीख लिखना, डेट लिखना, बड़ा हो जाए तो बताना कि तेरा नाम संत के मुख से निकला है। सौभाग्यशाली बालक है, होनहार है, और इस बालक का नाम आज से वृषभांश रहेगा। चलिए आइए भाइयों, चलिए गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ज्ञान नहीं, आत्म उद्धार नहीं, जो गुरु आधार नहीं। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन सार नहीं, आत्म उद्धार नहीं, जो गुरु आधार नहीं। जो मिल जाए गुरुवर के आशीष का उपहार, बस जड़ झट जाए जीवन में आए वहाँ। ज्ञान गुरु है, ध्यान गुरु है, सार गुरु है, गुरु है जीवन धारा। जय जयकारा, जय जयकारा, गुरु चरणों में नमन हम। सभी एक साथ
कहे तुमसे, चांद कहे तुमसे, जाओ। तू चांद हमारा है। चांद कहे तुमसे, तू चांद हमारा है। तू इतना प्यारा है, तू इतना प्यारा है। चांद कहे तुमसे, चांद कहे तुमसे, तू चांद हमारा चलिए है। अब आप लोग एक एक करके जाएं और एक एक करके भगवान की आंखों में काजल लगाएं। आइए। आदि प्रभु जी गजरा रे तेरे मोटे मोटे में। सभी लोग ताली के साथ। हो आदि प्रभु जी गजरा रे चलिए, काजल तेरे लगवाओ। मोटे मोटे में। नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। ओम ह्रीं श्रीं आदित्य त्रिगांजनम करोमि स्वाहा। चलिए बढ़िए, एक एक करके आगे काजल लगाते जाइए। सभी लोग तालियां बजाइएगा भगवान। नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। मैया हो मरुदेवी मैया हो, स्वामी तुम जैसा हो, स्वामी तुम जैसा आदिनाथ मैया हो, स्वामी तुम जैसा। चलिए अब सभी अपने स्थान पर पहुंच जाए। हाँ, काजल सुबह प्राप्त होगा, ठीक है ना? चलिए बस इधर सौदर मिंद्र, मालूम है सुबह आपने देखा था, आपको याद होगा सौदर मिंद्र की सची इंद्राणी मायावी बालक रख के तीर्थंकर बालक को ले गई थी और तीर्थंकर बालक को रखने के बाद सुमेरु पर्वत पर अभिषेक किया। अब क्षमा याचना कर रहे हैं कि हम आपकी बिना आज्ञा के आपके पुत्र को ले गए थे। तब सौदर इंद्र महाराज नाभिराय से कहने लगते हैं, हे महाराज नाभिराय, हम आपकी बिना आज्ञा के सुमेरु पर्वत पर तीर्थंकर बालक को ले गए थे और उनका हे माँ, हमने आपको माया की निद्रा में सुलाया। वो माया की बालक आपके पास रखकर तीर्थंकर बालक को ले गए थे, इसलिए आप हमें क्षमा प्रदान करें, क्षमा प्रदान करें, क्षमा प्रदान करें। और सौदर मिंद्र ने क्षमा याचना की। आनंद नाटक, आनंद नाटक का मतलब उन्होंने एक रूप नहीं, दो रूप नहीं, तीन रूप नहीं, अनेक रूप बनाकर एक पैर धरती पर तो दूसरा पैर आकाश पर ऐसा आनंद नाटक किया, ऐसा आनंद नाटक किया। कितने प्रसन्नचित है, इतने खुश है, इतने हर्षित है और कैसे भक्ति भाव पूर्वक आनंद के साथ आनंद नाटक प्रारंभ करते हैं। आइए चलिए। एक माइक इसका इको नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो
तालियां बजाइए देव राजेंद्र के लिए, उनके आनंद नाटक के लिए। तेरी शान छवि मन बस गई रे, 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 बस गई रे, तेरी शान छवि मन बस गई रे, ओ तेरी शान छवि मन बस गई रे। दूसरा रूप बदल लिया उन्होंने। वीतराग सरवा के तन पर, वीतराग सरवा के तन कर, वीतराग सरवा के तन पर, वीतराग सरवा। तीसरा रूप बदल लिया। देखत तो मन विनश गई रे, देखत तो मन विनश गई रे, तेरी शान छवि मन बस गई रे, तेरी शान छवि मन बस गई रे। तीन लोक के नाथ सवरिया, तीन लोक के नाथ सवरिया, तैया तैया नट, 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 दिगदा दिग दिग दिग, दिगदा दिग दिग दिग, दिगदा दिग दिग। तीन लोक के नाथ सवरिया, तीन लोक के नाथ सवरिया, कर दो भगते मार नामिया, कर दो भगते नाम। तो तेरी शान छवि मन बस गई रे, तेरी शान छवि मन बस गई रे। तालियां बजाइएगा। और स्वरूप बदल लिया। ये दिलवर की प्यारी मूर्तिया, ये दिलवर की मूर्तिया, त्राम थई दिगदा दिग दिग दई, त्राम थई दिगदा दिग दिग दई, दिगदा दिग दिग दई, दिगदा दिग दिग दई, दिगदा दिग दिग। ये दिलवर की प्यारी मूर्तिया, ये दिलवर की मूर्तिया, मन भावन मन मोहनी सूरतिया, एक और स्वरूप बदल लिया। तेरी शान छवि मन बस गई रे, तेरी शान छवि मन बस गई रे। एक से दो हो गए, एक से दो हो गए। दो से तीन हो गए। ओ नादर नानी डूबना, नादर नानी डूबना, नादर नानी डूबना, तीन से चार हो गए। नानी डूबना,
के लिए जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजाकर पुलक मंच के लिए एक बार पुलक मंच के लिए जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजाइएगा। कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसा निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, रोज का काम है, लेकिन जो मेहनत करता है ना उसके लिए भी दो शब्द होना चाहिए ताकि उसका उत्साह बढ़े, उसका स्नेह बढ़े, धर्म के लिए आगे बढ़े। ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि आज जो पालने का अनावरण होगा, जिसकी हमने बोली नहीं की, ये पुलक जन चेतना मंच के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो पालने के समीप पहुंचेंगे और भव्य पालने का अनावरण करेंगे। आ जाइए सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। झूम उठी धरती तो एक मिनट पहले भक्ति तो कर लो, फिर उसके बाद पालना झुलाना। आइए, हाँ पहले भक्ति, दोनों हाथ उठाकर। हाँ इनके लिए जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा। जितने लोग बैठे हैं भगवान पारसनाथ के भक्त हैं तो दोनों हाथ ऊपर उठाइए। जो भगवान पारसनाथ का भक्त है वो दोनों हाथ ऊपर उठाइए और कहेंगे क्या? झूम उठी धरती तो झूम उठा आसमां, झूम उठी धरती तो झूम उठा आसमां, प्रभु तेरी भक्ति में निखर गई आत्मा, प्रभु तेरी भक्ति में निखर गई आत्मा। झूम उठी धरती तो झूम उठा आसमां, झूम उठी धरती तो झूम उठा आसमां, प्रभु तेरी भक्ति में निखर गई आत्मा, प्रभु तेरी भक्ति में निखर गई आत्मा। जब उठे दर्शकों ने ना, एक बार दोनों हाथ उठाकर देंगे। जब उठे दर्शकों ने ना, जब उठे दर्शकों ने ना, तो लगा मेरी मौज हो गई है, तो लगा मेरी मौज हो गई, हो गई। जब झुके चोट कर देना, जब झुके चोट कर देना, तो पूरी मेरी मौज हो गई है, तो पूरी मेरी मौज हो गई, हो गई। चलिए अब पलना अनावरण करें। क्या रह गया? अच्छा एक फोटो खींचना, लीजिए भैया, ले लो, ये जीवन भर यादगार रहेगी कि ऋषभ कथा हुई थी, हम लोगों ने आयोजक थे और आज हमको ये चलिए पहुंचिए पालना के पास। आइए, माँ से तो अब ललना छोड़े। आप लोग दोनों हाथ उठा लीजिए और ऊपर ताली बजाइएगा, हमें रहते हुए सारे लोग कहिएगा। चमक भूल मन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। प्रभु आए तो आया मुझे आखिरी में आशा निकला, प्रभु आए तो आया मुझे आखिरी में आशा निकला। जाने कितने दिनों के बाद, हो जाने कितने दिनों के बाद, गली में आशा निकला, गली में आशा बैठ जाइए सब। देखो अब सब पहुंच जाए, सब अपने स्थान पर पहुंच जाए। एक निवेदन मैं सबसे करूंगा, मुझे चाहे वो भगवान के माता पिता हों, चाहे वो भगवान के सौदर में, ये पूरी पालने की राशि उसकी होती है। इसलिए कोई भी, और ये मत कहना मम्मी ने डाल दिए अब बेटा नहीं डालेगा, पापा ने डाल दिए अब बेटी नहीं डालेगी, ऐसा मत करना। तुम खाओगे तुम्हारा पेट भरेगा, बेटा खाएगा तो बेटे का पेट भरेगा। इसलिए अपना अपना दान आज जरूर डालना। दूसरी सूचना सुनो, एक कल सुबह बाल कीड़ा होगी, भैया मैं बोलूं तो थोड़ा सा बंद कर दिया करो। कल सुबह बाल कीड़ा होगी, बाल कीड़ा में 16 बच्चे चाहिए।
कमेटी ने मुझे बताया है कि राशि 2100 रुपये। अभी किसी के आए क्या नाम? डॉक्टर साहब का लड़के का एक नाम है, उसका लिख लेना। 2100 रुपए की राशि है। दूसरा नाम इस बच्चे का भी लिख लेना। माता पिता होने के नाते मैं तुमसे एक निवेदन कर रहा हूं, अपने बच्चे को भगवान के साथ जरूर खिला। तो 6 साल से लेके कितना भी बड़ा हो, जिसकी शादी नहीं हुई हो, वो सारे बच्चे चलेंगे। जिसकी शादी नहीं हुई हो, और ये बच्चे बच्चे नहीं कहलाएंगे, ये देवता का बाल रूप कहलाएंगे। फिर उसके बाद जिनने ऋषभ कुमार की बोली ली है, उनका राज तिलक, युवराज तिलक होगा। उन्हें माला पहनाई जाएगी, उनका युवराज तिलक होगा। फिर शाम को यहाँ पर बन्ना बन्नी गीत, हल्दी मेहंदी के कार्यक्रम होंगे। फिर उसके बाद जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, सबके सर पे पगड़ी बांधी जाएगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। ऐसा है कि नहीं है? नहीं तो मैं बोल दूं फिर बाद में बांधी नहीं जाए। जितने भी लोग बैठे हैं, केसरिया वालों से पूछ लेना, ऐसी बारात आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। और इस कार्यक्रम की ऋषभ कथा की जो जान है ना, वो बारात है, बहुत बड़ी जान है। और मैं तो आयोजकों से कहूंगा, कल पूरे शहर में ऐसी बारात निकाले, ना तो किसी की निकली हो, ना आगे निकले, वो बात अलग है, लेकिन इतिहास कल रचा जाएगा। पूरी पुलक मंच, महिला मंच अच्छी बारी साड़ी पहन कर आए, पूरी बारात ऐसे धूमधाम से निकलेगी। अध्यक्ष जी कल बढ़िया टिप टॉप लगना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि यहाँ जब बारात लौट कर आएगी तो राजा कच्छ और महाकच्छ चाहिए। अब इनने कहा बोली लगा लो, लेकिन मेरा मन ये है कि तुम्हारे ससुराल पक्ष के लोग उनका स्वागत करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर वो उपस्थित रहें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कनेक्टिविटी उनसे बनेगी, कनेक्टिविटी उनसे बनेगी। नहीं तो मैं बोली अभी लगा सकता हूँ आयोजकों से पूछकर, लेकिन एक बार आप आयोजकों से मिल लीजिए। अगर वो हो जाएगा तो सोने पे सुहागा। आपके भी आंसू निकलेंगे विदा में, क्योंकि सामने वाला पिता साक्षात खड़ा होगा। उस समय का रोल अपने आप में एक अलग होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि अभी संपर्क कमेटी वालों से कर लेना। वो बैठे भाई साहब पटाने में बहुत नंबर बने, पीछे वो कोटी पहने, क्या नाम है, नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो बहुत भरत जी नामी जिनका भरत जी है। अब वो इनसे संपर्क कर लेना, जो भी हो। राजा कच्छ महाकच्छ कल पूरी बारात का यहाँ लौट के आने पर स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। और आयोजकों से मेरा निवेदन है, कल कुछ ऐसा आइटम रख देना कि सारे लोग, अन्न वाला नहीं, कुछ ऐसा कि कुछ इनका स्वागत सम्मान हो जाए। इसलिए कल ऐतिहासिक बारात, इस डूंगरपुर के इतिहास में भगवान आदिनाथ की बारात निकलेगी। सभी बोलिएगा बधाई हो। डॉक्टर साहब इधर आओ, और महाराज नाबिर आए, इधर आइए। सभी मेरे साथ बोलिए बधाई हो। कितने लोग महाराज को बधाई देना चाहते हैं, महारानी को बधाई देना चाहते हैं? दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए बधाई हो। और सारे लोग कह रहे हैं माता के लल्ला हो गया। क्या कहिए, क्या कहिए? कितने लोग कह रहे हैं? जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए। और अष्ट कुमारियां हैं क्या यहाँ? अष्ट देवियां आ जाओ मंच पर, आइए। और ये सारे लोग कह रहे हैं क्या? माता के लल्ला हो गया, माता के लल्ला हो गया जी, क्या कहिए, क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया जी, क्या कहिए, क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया जी, क्या कहिए, क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया जी, क्या कहिए, क्या कहिए। एक मिनट, वो 12 इंद्र जो हैं वो खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। जो 12 इंद्र हैं, सभी इंद्रगण खड़े हो जाइए और महाराज से बोलिएगा बधाई हो। भैया पूरी टीम आ जाए आगे। महाराज नाभी राय को आकर कह रहे हैं क्या? माता के लल्ला हो गया जी, क्या कहिए, क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया जी, क्या कहिए, क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए, क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया जी, क्या कहिए, क्या कहिए। डूंगरपुर में हल्ला हो गया जी, क्या कहिए, क्या कहिए, डूंगरपुर में हल्ला हो गया जी, क्या कहिए, क्या कहिए। मेरे भगवत मेरे वीर, तेरी मनमोहनी तस्वीर, मेरे भगवत मेरे वीर, तेरी मनमोहनी तस्वीर, एक तो मन में मेरे बस गई, हर शहर में हल्ला हो गया, क्या कहिए, क्या कहिए, हर शहर में हल्ला हो गया, क्या कहिए, क्या कहिए। भाइयों, सुबह हम सब बधाई नहीं दे पाए क्योंकि अपने पास थोड़ा टाइम कम था। अब के
जितने लोग बधाई देना चाहते हैं अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। हमारे डॉक्टर साहब मत समझिए महाराज नाभी राय हैं, खड़े हो जाइए सभी लोग और सभी बोलेंगे जब जन्मे तीर्थंकर स्वामी। सभी कहेंगे क्या? हो सारे भक्त करें भगवान के और दरबार। डॉक्टर साहब की जो बच्ची है और बेटा दोनों यहाँ मंच पर आ जाए, आ जाइए, आ जाइए। हो जब जन्मे त्रिभुवन स्वामी, ये है हो तीनों लोग करे प्रणमामी। बड़ी मनहारी लागे रे, बड़ी मनहारी लागे रे नगरिया, बड़ी मनहारी लागे रे। बहुत सुंदर। जब जन्मे हो तीर्थंकर सारी ही धरती पर आनंद छा गया। देखो जी आनंद छा गया, हो आनंद छा गया। देखो जी आनंद छा गया। हो जब जन्मे हो तीर्थंकर सारी ही धरती पर आनंद छा गया। देखो जी आनंद छा गया, हो आनंद छा गया। देखो जी आनंद छा गया। चलिए अब पहला पालना झुलाने के लिए माता पिता खाली अभी आप लोग पीछे हो जाए, बच्चे वहां पे खड़े हो जाए, अष्टदेवियां आप सब अपने स्थान पे पहुंच जाए। अभी आपको बुलाएंगे इनके साथ, पहला अधिकार इनका है तो नृत्य करते हुए वहां पालना झुलाने के लिए जाएंगे। आइए भक्ति करते हुए। ना भिरायरो राज दुलारो, ना भिरायरो राज दुलारो। झूल रयो पालड़िए, झूल रयो पालड़िए, झूल रयो पालड़िए। मर देवी की आँख को तारो, मर देवी की आँख को तारो। झूल रयो पालड़िए, झूल रयो पालड़िए, झूल रयो पालड़िए। है सोना रो पालड़िया प्रभु जी, हीरा सूजड़िया रो इंद्रधरा पर पाए। चलिए आइए। रंपा जन्मे तीन लोक के नाथ, चांदी चांदी हो गई फिर चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई फिर चांदी चांदी हो गई। खुशियाँ छाई अपरंपा जन्मे तीन लोक के नाथ, खुशियाँ छाई अपरंपा चांदी चांदी हो गई फिर चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई फिर चांदी चांदी हो गई। भाइयों गर्व होता है कि मेरा बेटा सौधर्मेंद्र बना है और आज मैं इस दृश्य को देख रहा हूँ। मैंने अपने बेटे को गलत संस्कार नहीं दिए हैं, मैंने अपने बेटे को धर्म पर चलने के संस्कार दिए हैं। आज मेरा सीना गर्व से महसूस कर रहा है मैंने बेटे को सही संस्कार दिए। एक बार ऐसे पिता के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। आइएगा और वो पालना झुलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इधर वो पालना झुलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उधर धन उधर जिन्होंने बोली थी वो भक्ति करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। चल चलिए ओ प्रभु दर्श को चल चलिए, चल चलिए नगर अयोध्या चल चलिए।
अब खुशियों की बेला आई है, नगरी में बजी बधाई है। खुशियों की बेला आई है, नगरी में बजी बधाई है। खुशियों की बेला आई गणपति को एक परवाने आ जाए। नगरी में बजी बधाई है। दोनों हाथ लगे ये बात सब नर नारी हर्षाए हैं, मुक्ति की दिमाग पाए हैं, प्रभु नीति को जन्म को पाए हैं। सब नर नारी हर्षाए हैं, जिन देव धरा पर आए हैं, जिन आओ, एक और बेटा कहाँ है तुम्हारा? इधर आओ। कहाँ है? ये पिता जब बोली लग रही थी, मैं यहाँ बोली लगा रहा था, ये पिता है, अगर ये मेरे लिए राम है तो वो मेरे लिए लक्ष्मण है। एक बार तालियां बजाइए ऐसे पिता के लिए, जरा दोनों चरण छुइए पिता के अपने, कि उन्होंने आपको ये सौभाग्य दिया, मेरा नाम करेगा रोशन जग में, मेरा राज दुलारा। हमारे रामगढ़ के गौरव है, हमारे गांव से है। पन्ना जुनेनवार परिवार भी और ये परिवार भी रामगढ़ से है। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुम्हें दीपक कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में, मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुम्हें दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में, मेरा राज दुलारा। आइए पालना झुलाइए। अपने जीवन की ये सबसे अनमोल है घड़ी, माँ मरु देवी का दुलारा झूले फूलों की लड़ी, माँ मरु देवी का दुलारा झूले फूलों की लड़ी। वो अपने जीवन की ये सबसे अनमोल है घड़ी, अपने जीवन की ये सबसे अनमोल है घड़ी, माँ मरु देवी का दुलारा झूले फूलों की लड़ी, माँ मरु देवी का दुलारा झूले फूलों की लड़ी। चलिए आइए पालना झुलाइएगा, पहुंचिएगा। आइए भरत जी परिवार आए, इसके बाद बाहुबली परिवार यहाँ तैयार रहेगा। आइए पालना झुलाइए। आइए भरत जी का परिवार आ जाए और भक्ति के साथ पालना झुलाएंगे। आइए। ओ चांद से भी प्यारा लगे मुखड़ो सुहावनो, चांद से भी प्यारा लगे मुखड़ो सुहावनो, सूरज भी शर्मावे ऐसो मन भावनो, सूरज भी शर्मावे ऐसो मन भावनो। मन भाई देखो छवि आज दिन रात की, मन भाई देखो छवि आज दिन रात की, मामर देवी का दुलारा झूले फूलों की लड़ी, मामर देवी का दुलारा झूले फूलों की लड़ी। ईशान इंद्र आ जाए। इसके बाद ईशान इंद्र के बाद सनत कुमार इंद्र का परिवार तैयार रहेगा। झुलावे कौन झूले, कौन झुलावे कौन डाली, डोर मोरे प्रभु दी अम्बुआ की डाल पे माँ, झूला तो पड़ गए अम्बुआ की डाल पे माँ। चलिए ईशान इंद्र की ओर से 2100 रुपए की राशि प्रदान की गई है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सनत कुमार इंद्र और महेंद्र इंद्र परिवार आइए, आगे आइए पालना झुलाने के लिए। भाइयों एक बार हमारे जीनू भाई जो हैं उनके पिता हैं, और सच मानिए पिता ने अपने पुत्र को वो संस्कार दिए हैं। आज पूरी पुलक सागर जी महाराज की जिम्मेदारी हसीखेल नहीं है, उनको संग को लाना। बहुत बड़ी व्यवस्थाओं में जीनू भाई और उनकी टीम का जो सहयोग है, ये अगर किसी के आशीर्वाद से हो रहा है तो पिता के आशीर्वाद से हो रहा है। पिता देखता है, हर बाप चाहता है मेरा बेटा ऊंचाइयां छुए, हर बाप चाहता है कि मेरे बेटे का नाम हो, और ऐसा पिता आज यहाँ खड़ा है।
तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें इस पिता के लिए, जोरदार तालियां। आइए पालना झुलाने के लिए आगे बढ़े और पालना झुलाए। आइए इसके बाद राजा श्रेणिक परिवार, वो यज्ञ नायक, नायक नहीं, कौन बोला खलनायक हो तुम, यज्ञ नायक हो तुम। आइए भक्ति करते हुए आनंद के साथ पालना झुलाएंगे यज्ञ नायक परिवार। आइए जन्म कर आरे सारे भक्त भगवान के जन्म की बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। राजा हो राजा हो राजा नबी के दरबार, बधाई हो बधाई, राजा नबी के बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। राजा हो राजा नबी के दरबार, बधाई हो बधाई, राजा नबी के दरबार, बधाई हो बधाई। भाइयों, माँ की ममता से बड़ी कोई चीज नहीं होती। जिनके माँ बाप नहीं होते उनसे जाकर पूछिए कि माँ बाप का दुख क्या होता है। लेकिन आज ये माँ ममता मई खड़ी है, आज इसे देखकर लग रहा है कि अपने बेटे ने जो बोली ली और धर्म की संस्कार लिए। एक बार इस माँ के लिए भी जोरदार तालियां बजाइएगा। और ये माँ से कह रहे हैं क्या, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, वो प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ ये जो दुनिया है ये मन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ। चलिए आ जाइए इंद्र ईशान। 2100 रुपए हमारे ईशान सनत कुमार इंद्र की ओर से है। आइए एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। आइए राजा श्रेणिक जी, इनका परिवार के जो भी लोग हैं वो कृपया यहाँ मंच पर आ जाएं। परिवार के जो भी लोग हैं आइए। ये परिवार वो परिवार है जिनके परिवार में रात को 12 बजे तक हंसी मजाक चलता है। पूरे परिवार के लोग बैठ जाए। ये पिता को पिता नहीं समझते बल्कि पिता को मित्र समझते हैं और मित्र समझ के हंस मेल कर यह परिवार रहता है। मैंने कभी इस परिवार में उदासी नहीं देखी है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इधर आओ ऊपर, कहाँ चले गए, इधर तो आओ, इधर आओ ऊपर आओ। आइए भक्ति के साथ आनंद के साथ। हाँ, जन्म कल्याण की बेला, जन्म कल्याण की बेला, धर्म और ध्यान का मेला, धर्म और ध्यान का मेला। तन झूम झूम नाचिया मोर गाय, तन झूम झूम नाचिया मोर गाय, और झूमे सारा जमाना। जन्म कल्याण की बेला, धर्म और ध्यान का मेला। पालना झुलाने जाइए। सच कह रहा हूँ भरत जी भाई साहब, दुनिया में बहुत जगह पंच कल्याण किए। यहाँ भी मैं आया हूँ, अनेकांत सागर जी महाराज थे तब मैं प्रोग्राम करने यहाँ उपस्थित हुआ था। बहुत समय पहले की बात है। और मेरे लगभग 300 पंच कल्याणकों में मैंने नाटकीय रूप दे चुके हैं। लेकिन आज यहाँ ऐसा लग रहा है ऋषभ कथा में कि यहाँ के लोग देखकर कितना भक्ति भाव, कितना प्रेम, कितना स्नेह, कितना आनंद सब मना रहे हैं। एक बार इस टीम के लिए पुनः जोरदार तालियां बजाइएगा। अब 12 जो इंद्र हैं वो क्रमशः आ जाए। व्रती इंद्र वो आए और पालना झुलाएं। उसके बाद मेरा तीनों भैया से निवेदन है कि पीछे से जगह खाली करना प्रारंभ कर दे, फिर उसके बाद गरबा नृत्य प्रारंभ होगा। इसलिए आ जाए जो 12 इंद्र हैं वो आ जाए पालना झुलाने के लिए। आइए। दोनों हाथ उठा के
चलिए बस आइए आइए, चलिए पालना झुलाइएगा। अष्ट देवियां आगे आ जाए पालना झुलाने के लिए। और जो बच्चा छोटा ऋषभ कुमार बना था उसके परिवार के लोग भी हों तो वो आ जाए पालना झुलाने के लिए। आइए एक बार उमेश भाई के लिए भी बहुत जोरदार तालियां, क्योंकि बहुत अच्छा कार्यक्रम करा रहे हैं। बहुत ही वाकई में तारीफे काबिल है उमेश भाई, आपने आज आनंद आ गया। 3 दिन से बहुत आनंद आ रहा है सभी को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इन्होंने 5100 रुपए राशि देने का दिया है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। चलिए अब अष्ट कुमारियां आइए पालना झुलाने के लिए। आइए, वो हैं क्या डॉक्टर साहब, हैं क्या, गए बच्चे वाले हैं क्या परिवार? आ जाओ आ जाओ, पालना झुला लो। फिर उसके बाद ये सब पूरा पंडाल आज गरबामय होगा। सारे लोग गरबा करेंगे और जितनी देर करेंगे उतनी देर कराएंगे, पर भक्ति में सबको नचाएंगे। आज कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा जो भक्ति में, आनंद भैया सबको नृत्य कराएंगे आज। आइए अष्ट कुमारियां पालना झुलाने के लिए। चलिए एक मिनट, डॉक्टर साहब की वो सोदरगंध की बच्ची भी आ जाए, क्या नाम है उसका? आ जाओ आ जाओ। हमारे ऋषभ कथा के इन 3 दिनों में जो रंग जमाया है, ये कह रहे थे अभी कि हमारी मेहनत में कोई कमी तो नहीं है, लेकिन आपकी एनर्जी देख करके ऐसा लगता है कि एक और ऋषभ कथा करा करके आपको बुलाया जाए। और जो आनंद आपने दिया है, जिस तरीके से मंच का आप संचालन करते हैं, जिस तरीके से व्यवधान जो हो रहा है उसको अपनी बात कह करके उसको सही कर लेते हैं, ऐसा गुण बहुत कम एंकरों में होता है। आप बहुत साधुवाद के पात्र हैं। उलग मंच आपको धन्यवाद ज्ञापित करता है। चलिए आइए, सभी लोग पालना धीरे धीरे झुलाएंगे। यहाँ 2 कार्यकर्ता महिला मंच की खड़ी हो जाएं, वो व्यवस्था को संभालें।